संभल की विवादित शाही मस्जिद की रंगाई पुताई का काम अभी शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही हिंदू पक्ष ने रंग को लेकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में विवादित मस्जिद को हरे रंग में रंगे जाने पर आपत्ति जताई गई है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि यह तो एएसआई की इमारत है, तो इस पर दोनों ही पक्षों का समान अधिकार है। ऐसे में अगर हरा रंग किया जाता है तो वो इसे भगवा रंग में रंगे जाने की मांग करेंगे। संभल की विवादित जामा मस्जिद का रंग रोगन शुरू होने के पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद है रंग का। किस रंग से होगी विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई? हरे रंग से रंग रोगन कराने पर हिंदू पक्ष को ऐतराज। हिंदू पक्ष की मांग हरे रंग से ही क्यों हो रंगाई पुताई? हिंदू पक्ष की भगवा रंग से रंग रोगन करने की मांग। अगर हरा होता है तो हम भगवा चाहेंगे, अन्यथा सफेद होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले तक वहाँ पर सफेद रंग था। ये जांच का विषय है। 10-12 वर्ष पूर्व यहाँ पर हरा रंग पोता गया है। विवादित मस्जिद की रंगाई पुताई के पहले गुरुवार को भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सर्वेक्षण करने पहुंची। क्षेत्रफल मापा, शहर से विवादित जामा मस्जिद की नापतौल की। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया कि रंगाई पुताई का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। वो कराएगी, मस्जिद कमेटी कराएगी, हम कराएं। लेकिन रंगाई पुताई का काम शुरू हो उसके पहले ही हिंदू पक्ष विवादित जामा मस्जिद की पुताई में इस्तेमाल होने वाले रंग को लेकर संभल डीएम के पास पहुंच गया। ज्ञापन सौंपा कि जब विवादित जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है तो इसे हरे रंग से रंगने की जरूरत क्यों है? क्यों न हिंदू पक्ष का भी इस पर अधिकार मानते हुए इसे भगवा रंग से रंग दिया जाए। हिंदू पक्ष की ये भी दलील है कि पहले इस विवादित जामा मस्जिद का रंग सफेद हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे हरा कर दिया गया। बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफ़ेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। हिंदू पक्ष की दलील है कि हरा रंग या भगवा रंग, इन दोनों में से किसी भी रंग को चुनने के पक्ष में अदालत, सरकार या संभल प्रशासन नहीं है, तो विवादित मस्जिद को सफेद रंग से रंगा जाए, क्योंकि इस रंग पर दोनों पक्षों की सहमति बन सकती है। जो बिल्डिंग है विवादित बिल्डिंग है वर्तमान समय में, ना ही वह बिल्डिंग हिंदुओं की है ना ही वह मुस्लिम की है। अगर होती है तो उसमें मुस्लिमों की होती है तो फिर हिंदुओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। जिस प्रकार से उनको अधिकार दिए जा रहे हैं रंगाई पुताई का या उसमें लाइटिंग करने का या उन्हें विकास करने का, तो या तो वह अधिकार, उसमें से कुछ अधिकार हमें भी दिए जाने चाहिए। 1 मार्च 1978 को जो दंगा हुआ था वो भी होली के समय पर ही हुआ था। उसके बाद से जो हिंदुओं से इसके दर्शन का, पूजन का अधिकार जो छीन लिया गया था, या तो फिर उसके बाद उस अधिकार को पुनः लौटाया जाए, या तो हिंदू पक्ष की ओर से भी वहाँ पर रंगाई पुताई की जब इजाजत होती है तो भगवा पुताई होनी चाहिए। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने विवादित जामा मस्जिद का हरा रंग या भगवा रंग चढ़ाने की दलील लेकर पहुंचे हिंदू पक्ष के ज्ञापन पर जो कहा है उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। तो रात को भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, फिर उनको शांत कराया गया। कल फिर बहुत से लोग ज्ञापन देने आए थे। हमने उनको कहा कि यदि इस तरह की आपको कोई भी समस्या है आप माननीय न्यायालय में जाइए और माननीय उच्च न्यायालय में जा करके आप अपना जो भी आवेदन है या जो भी वाद के पक्षकार बनकर प्रस्तुत करें, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का विषय है। इसमें किसी प्रकार का हम कुछ नहीं कह सकते। हम केवल इतना ही कहेंगे जो चीज़ें हैं वो कानून के दायरे में हो और वैधानिक तरीके से हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के विवादित जामा मस्जिद के बाहरी दीवारों के रंग रोगन का आदेश एएसआई को दिया है, जिसके बाद गुरुवार को एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। जामा मस्जिद के सदर से मुलाकात के बाद पुताई का काम शुरू होना था। हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में रंगाई पुताई का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। संभल की विवादित जामा मस्जिद के रंग रोगन पर जब प्रशासन ने रोक लगाया तो मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि वो एक कमेटी गठित कर मस्जिद की जांच करे कि रंग रोगन की जरूरत है या नहीं। एएसआई ने कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ये कहा गया कि रंग रोगन के दौरान मस्जिद में साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। कोर्ट ने इसे मानते हुए मस्जिद के रंग रोगन का नहीं बल्कि साफ सफाई का ऑर्डर जारी किया। मुस्लिम पक्ष फिर से हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि रंगाई पुताई हो, लेकिन भीतर से नहीं, सिर्फ बाहर से। एएसआई की टीम के संरक्षण में अब रंगाई पुताई का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष की इस मांग से विवाद बढ़ता दिख रहा है कि आखिर मस्जिद पर नया रंग कौन सा चढ़ाया जाए। संभल के हिंदू और मुस्लिम भी रंगों को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। मामला जब कोर्ट के में है तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और वाइट वॉशिंग की इजाज़त कोर्ट ने ही दी है, ना कि भगवा की इजाज़त दी। हमारा हरा उनका भगवा है, उनका भगवा है, हमारा हरा है। क्या हम में वो निकल लिया और वो निकल लिया और ये निकल लिया। पहले मंदिर था, वो सन 1590 के आसपास की बात है। पहले मंदिर था वो, उसके बाद इन लोगों ने बाबर आए, ये आए, इन्होंने मस्जिद बना दी, ठीक है। लेकिन यह है कि जो पुरातत्व विभाग है, ऐसी टीम नहीं, वो देख रही है, अच्छी बात है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे भगवा रंग हैं, धार्मिक रंग हैं, हम अपने मंदिरों में वही रंग करते हैं। ऐसे इनके मजहब में भी जो धार्मिक रंग हैं, हरा है, सफ़ेद है, काले हैं, पीले हैं, ये अपने वही धर्म में मजहब में वही रंग इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल भगवा और हरे रंग का विवाद कोर्ट तक पहुंच सकता है, और कोर्ट ने सुनवाई कबूल किया तो रमजान में संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद का रंग रोगन का काम रुक सकता है। संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ सुनील सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।